पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिलिट्री झड़पों के बीच कतर की राजधानी दोहा में दोनों पक्षों में बातचीत हुई है और दोनों पक्ष इमीडिएट सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं। यानी फिलहाल तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच जो जंग चल रही थी वो थम गई है। कतर की राजधानी दोहा में शनिवार देर रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली शांति वार्ता हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सकारात्मक माहौल में खत्म हुई। करीब 4.5 घंटे तक बंद कमरे में चली ये बातचीत दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव और मिलिट्री झड़पों को कम करने की कोशिशों का पार्ट थी। बातचीत के दौरान दोनों देशों के टॉप रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। दोनों ने रविवार सुबह दोबारा मिलने का भी फैसला किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान भी जारी किया, जिससे कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इमीडिएट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों डेलीगेशन कतर में रात भर रुकेंगे और रविवार की सुबह भी दोनों के बीच में बातचीत होगी। इतना ही नहीं, एक हफ्ते के भीतर दोबारा बातचीत होने की योजना भी बन रही है। इससे साफ है कि तमाम तरह के डिफरेंसेस के बावजूद दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ISI के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक की शुरुआत कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की, जिसके बाद दोनों के बीच सीधी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने अपनी शर्तें साफ करते हुए इस लिमिटेड सीज फायर को बढ़ाने और अपनी मिलिट्री आवाजाही के लिए एक सिक्योर कॉरिडोर बनाने की मांग की। वहीं अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान का सीमा पार हवाई एक्शन रोकने और उसके कब्जे में मौजूद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लड़ाकों को सौंपने की बात की। तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हमारे पास हवाई सुरक्षा नहीं है। दरअसल यही वो पॉइंट है जहां तालिबान पाकिस्तान के आगे कमजोर है। दोनों के बीच इससे पहले भी 48 घंटे का सीज फायर हुआ था, जिसे तोड़ते हुए पाकिस्तानी जेट्स ने बम बरसाए थे। पाकिस्तान ने पत्तिका सूबे में कई जिलों में हवाई हमले किए थे। इन हमलों में रिहायशी घरों को निशाना बनाया था और महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें कुछ क्रिकेटर्स भी शामिल थे जो अपना मैच खेलकर लौट रहे थे। इसके पहले पिछले सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में बड़ा हवाई हमला किया था। तालिबान के मुताबिक स्पिन बोल्डक जिले में मरने वालों की संख्या 40 पहुंच गई है, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों देशों के बीच लगातार हो रही घातक झड़पों ने तनाव को बढ़ा दिया और सैकड़ों लोग फंस गए हैं। दोनों के बीच ये लड़ाई 11 अक्टूबर की रात शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के जवाब में अफगान की सेना ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला बोला था। अफगानिस्तान का हमला काबुल पर हवाई हमले के जवाब में था, जो TTP के मुखिया नूर वली महसूद को निशाना बनाकर किया गया था। जब हमला किया गया उसी दिन तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत की एक हफ्ते की यात्रा पर आए थे। अब देखना होगा कि कतर की मध्यस्थता में हुआ सीज फायर कितने दिन टिकता है और क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कोई शांति हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।